हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इससे पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। इस चैनल पर मैं क्लास 6 का कंप्लीट मैथ कराऊंगी। अगर आपको क्लास 6 का मैथ करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं आज। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ में कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और फिर एलसीएम फाइंड करने के बाद आगे भी इसने क्वेश्चन दिया है। फिर इसमें ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। जब एलसीएम आ जाएगा तो उसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट है इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। और जो हमारा एलसीएम आएगा हमें उसमें यह भी देखना है कि जो एलसीएम आया है यह प्रोडक्ट है टू नंबर का, ठीक है, ईच केस। और सभी केस में हमें देखना है कि जो टू नंबर हमें दिए हुए हैं तो जो एलसीएम आया है क्या वह उन्हीं टू नंबर का प्रोडक्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे और बाकी चीजें हम उसके बाद ही देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या है, 9 और 4। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को एक साथ रख लेंगे और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्राइम नंबर 2। 2 से 9 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 9 तो नहीं होगा, 1 टाइम 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 से जाएगा ये 9, 3 टाइम्स 3 एंड 1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद करते हैं फिर 3 जाएगा 1 टाइम्स एंड 1 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे इसके एलसीएम क्या हो जाएगा, जो इधर ही जो नंबर आए हैं इन सब का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो वह 9 का 4 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 कितना हो जाएगा। एलसीएम 9 एंड 4 का जो नंबर आए हैं उन्हीं को हम यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ क्या आ गया, 36 आ गया इसका एलसीएम। नेक्स्ट एलसीएम हम करते हैं किसका, 6 एंड 5, ठीक है। 6 एंड 5 एक साथ लिख लेते हैं। 6 एंड 5 को 6 और ये हो गया 5, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम 2 से। सबसे पहले क्या नंबर लेते हैं हम, प्राइम नंबर 2। 2 3 जा 6 और ये 5 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद किससे करेंगे, 3 से। 3 1 टाइम चला जाएगा और 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा 3 से। अब 5 1 ऐसे रहेगा और 5 1 टाइम्स 5, तो यहाँ 1 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। जो इधर ये नंबर आए हैं हम इन सबका प्रोडक्ट कर देंगे। कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा हो गए 30। तो इसका एलसीएम आ गया 30। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास अभी बी एंड डी पार्ट और बचा है तो इनको भी कर लेते हैं हम। बी में क्या है, 12 एंड 5। सबसे पहले किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे। 2 6 टाइम्स जाएगा 12, 5 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से ये 6 जाएगा 3 टाइम्स और 5 ऐसे ही रहेगा। अब 2 से तो कोई नहीं होगा यहाँ पर 3 1 टाइम्स एंड 5 ऐसे ही, और 5 भी यहाँ पर 1 टाइम्स। तो नीचे क्या आ गया, 1 1 आ गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जो हम इसका एलसीएम लिख देंगे, क्या जो ये नंबर आए हैं इनका सबका कर देंगे हम प्रोडक्ट। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा हो जाएंगे 60, ठीक है। ये आ गया इसका एलसीएम 60। नेक्स्ट हम अब इसका डी पार्ट देखते हैं। 15 एंड ये है 4, ऐसे लिख के हम इनको लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो 2 से कौन हो जाएगा यहाँ डिवाइड, 4 हो जाएगा। तो 2 से 15 तो नहीं होगा, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये 15 नहीं होगा, इसको फिर से ऐसे ही लिख लेंगे। 2 1 टाइम्स हो जाएगा। 15 किससे होगा, 3 से होगा। 3 5 टाइम्स हो जाएगा 15, 1 को ऐसे ही, और ये 5 1 टाइम्स और ये 1।
तो यहाँ हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, नीचे 1 1 आ गया। तो इसका भी हम एलसीएम क्या लिख देंगे, अब क्या आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 15 एंड 4, जो भी ये नंबर आए हैं इन सबका प्रोडक्ट कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा हो गए 30, 30 2 जा हो गए 60। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम क्या आ गया, इसका भी एलसीएम आ गया 60। ठीक है, अब देखो, अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। तो जितने भी हमारे ये एलसीएम आए हैं इनमें हमें कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए का क्या आया था हमारे पास, ए का आया है 36, बी का क्या आया है 60, और सी का क्या आया है, सी का आया है 30, सी का है 30 एंड डी का है 60। अब इन सब में देखो क्या देखना है हमें, यहाँ पर कोई ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम। तो जो हमने अभी अभी एलसीएम ऑब्टेन किए हैं उन सब में कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। तो कॉमन प्रॉपर्टी इनमें कौन सी हो जाएगी, 36 है, 60 है, 30 है, 60 है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या इसमें लग रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें कि ये सभी क्या हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो नंबर 1 तो हो जाएगा इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, और ये सब क्या है, इवन नंबर भी हैं, इवन नंबर भी हैं, ये सब इवन नंबर्स। थर्ड भी मुझे कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 6 के मल्टीपल्स भी हैं। 36 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 60 भी हो जा रहा है, 30 भी हो जा रहा है, और ये 60 भी। तो ये और क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 भी हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दे रही, सब में मैंने चारों को एक साथ लिख लिया। 36 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 60 भी हो जाएगा, 30 भी एंड 60 भी। ऐसे ये 6 का मल्टीपल भी है, और ये सब क्या है, चारों ही इवन नंबर भी हैं। तो मुझे क्या है, यहाँ 3 कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दी, मैंने लिख दी। जो ये तो मेन है, ये तो एग्जाम में आपको लिखनी है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 6 ये तो लिखनी है। इवन नंबर आपको याद रहेगा लिख देना, नहीं याद रहेगा आपको चल जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसकी मेन है, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब नेक्स्ट इसने एक क्वेश्चन और इसमें हमें दिया है, इसने पूछा है इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। इज एलसीएम, क्या एलसीएम प्रोडक्ट है 2 नंबर का ईच केस। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ए पार्ट था, ए पार्ट में क्या है, इसने दिया है 9 एंड 4। तो जो इसका एलसीएम आया है 36, तो ये एक प्रोडक्ट है, मुझे दिखाई दे रहा है 9 4 जा 36, तो इन्हीं का तो प्रोडक्ट है। जो एलसीएम आया है इसी नंबर का प्रोडक्ट है, 9 4 जा 36। यहाँ पर हमारा एलसीएम आया है 30, तो किसका, 6 का और 5 का, तो 6 5 जा 30, तो इसी का प्रोडक्ट है, 6 का और 5 का ही प्रोडक्ट है 30। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट में देखो, यहाँ है 12 एंड 5। 12 एंड 5 में जो इसका एलसीएम आया है वो आया है 60, तो 12 और 5 का प्रोडक्ट 60 होता है। ठीक है, ये हो गया 12 और 5, यही तो है, इसी का तो एलसीएम हमने निकाला है 12 का और 5 का, 12 5 जा 60 होते हैं, तो इन दोनों का क्या है, ये प्रोडक्ट यही है। और 15 और 4 कितना हो जाएगा, 60, 15 4 जा 60, तो इन दोनों का भी ये क्या है, प्रोडक्ट है। और यही हमने उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। क्या प्रत्येक केस में जो एलसीएम आया है वो प्रोडक्ट है उन्हीं 2 नंबर का, तो यस। तो हम इसमें आंसर क्या दे देंगे, यस। देख लिया हमने कि सभी में क्या है, उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट हैं जो उनके एलसीएम आए हैं। तो यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे उसने पूछा है हमसे उसी में हम आंसर दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा था कि क्या सब में
जो ये एलसीएम है ये सब वे इन 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो हमने आंसर दे दिया यस, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। ठीक है, तो हमारे ये सब क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसके सभी पार्ट हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।